हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज चैलेंज नंबर 4 है, डे 4 जिसको बोलते हैं 75 डे हार्ड चैलेंज का। मैंने आपको ये चैलेंज दिया था और मैंने आपको 7 दिन करीब आपके ये डे 4 है, लेकिन 3 दिन पे मैं ये चैलेंज आपको बोलता हूँ करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैलेंज से क्या एडवांटेज है और मुझे क्या एडवांटेज मिला मैंने जब किया तो, क्योंकि छोटे छोटे एडवांटेज मिलते हैं, वो एडवांटेज मैं आपको बताऊँगा। पता है, रियल बोलूँ तो मुझे ना आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होता है कुछ भी पता नहीं था मेरे भाई। मैंने क्या किया, थ्योरी रिवीजन किया और करीब से करीब मैंने 70 आर्टिकल याद कर लिए, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन बुक के अनुसार 70 आर्टिकल और 10 से 12 अमेंडमेंट याद किए, ठीक है ना। तो सोच लो, बहुत सारे क्वेश्चन जो आर्टिकल 21 हो, राइट टू एजुकेशन है, वो तो लगातार 2-3 बार रिपीट हो रहा था मेरे भाई। 2-3 बार बहुत बार पूछे गए हैं। आपके बहुत सारे आर्टिकल मैंने याद कर लिए। सोच लीजिए, आपके राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, बहुत सारे आर्टिकल मैंने याद किए, ठीक है ना। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि मैंने जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था ना, उसमें मैंने 70 आर्टिकल याद कर लिए। सोच लो, मैं करता क्या था कि हर दिन 10-10 आर्टिकल याद करता था। आप लोग को बोला था 3 दिन में 10 करने के लिए, मैं हर दिन 10-10 कर लेता था, ठीक है ना, इंटरेस्ट के अनुसार। और सोच लो, मेरा इतना ज़बरदस्त हो गया। आपका भी ज़बरदस्त होता है अगर ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करते तो, ठीक है ना। बहुत सारे भाई नहीं किया, क्या बोल रहा है भाई, ये हमसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ रिवीजन, सिर्फ क्लास लगाने के चक्कर में। भाई रिवीजन नहीं करोगे ना, सिलेक्शन भूल जाना है। SSGD में याद रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपसे कॉम्पिटिटर ना सारी चीज़ को रट चुके हैं, पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा प्रीवियस ईयर चाट चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था मेरे भाई कि सर जीके कहाँ से करें। देखो भाई, एक चीज़ फंडा भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जीके में 25 में 25 आप 20 में 20 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इतना जरूर चैलेंज लेता हूँ ना, 35+ क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स अगर कर लिए 6 महीने का, तो फिर 50 में 40+ तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको, याद रखना। ये देख लो, SSC जनरल अवेयरनेस का बुक है, ये सारा SSC का PYQ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बुक से लगा डाला ना तो लाइफ जिंगा लाला। चाहे आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, पॉलिटी से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से, सारे PYQ टाइप वाइज दिए गए हैं, ठीक है ना। और याद रखना मेरे भाई, ये इसको मैं रिकमेंड प्रमोशन के लिए नहीं, ये इसको मैं रिकमेंड खुद करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको खुद अध्ययन किया है, पता चला यार ज़बरदस्त बुक है। अगर आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो ना, इससे क्वेश्चन लगा के देखो, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज, खतरनाक वाली चेंज आएगी भाई, समझ रहे हो। और जीके के लिए अब मत कहना कि जीके मेरा वीक है, ये है वो है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स रेगुलर लगाना लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, लेकिन स्टैटिक पोर्शन यहाँ से कवर कर लो, मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। चाहे डांस से रिलेटेड भी, इसमें डांस से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए करीब 400 से 500, और लगभग 11 से 12 साल में कितने SSC के जितने क्वेश्चन है ना, सब इसमें है। देखो कब से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं सब दे चुके हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। अब आपकी बात करते हैं रीजनिंग की। देखो बहुत सारे भाई बोलते हैं भैया रीजनिंग तो बन जाता है, लेकिन हम ना 20 क्वेश्चन जो होते हैं 40 नंबर के, उसमें हम 30 नंबर ला पाते हैं, 32 नंबर। अबे भैया 40 के 40 क्वेश्चन ठोक सकते हो आप, 40 के 40 क्वेश्चन ला सकते हो, मतलब 40 के 40 मार्क्स ला सकते हो आप, लेकिन आप तो 20-30 में ही खुश रहते हो। ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई, 25, 35, 34 में खुश हो जाते हो। लेकिन अगर सही मायने में अगर आपको रियल में आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो देखो भाई, एक तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलर लगाने, सेक्शनल वाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद करना क्या कि इस बुक से जो चैप्टर जिसमें आपको बहुत फंसते हो, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन आपका हो गया, पजल हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जितने भी चैप्टर बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, यहाँ तक कि कोडिंग डिकोडिंग में भी फंस जाते हैं। तो रामबाण है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। 2023 के मार्च तक के सारे टाइप ये है, करीब से करीब 12,800 क्वेश्चन है, ठीक है। समझ रहे हो ना। इस लेवल का प्रैक्टिस करो तो CGL, CHSL, MTS और SSC GD क्या चीज़ है, समझ रहे हो। अब देखो आपको बताता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा, आज का टारगेट क्या है। देखो मैं टारगेट इसलिए नहीं बोलता, अगर मेरा टारगेट का 50% ही करता हूँ, ये तो एक्स्ट्रा आपके लिए, क्या बोलूँ मैं, ये तो एक्स्ट्रा आपके लिए मेरे भाई। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा टारगेट ही लेके चलो, अपना टारगेट बनाओ, ठीक है, फिट करो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, हर दिन 10 सिनोनिम, फिर से नेक्स्ट टारगेट 10 सिनोनिम, 10 आर्टिकल याद करने हैं। उसके बाद आपको फिर से ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट आपने कंप्लीट कर चुका हो, आई होप। अगर नहीं हुआ तो उसको 5-6 क्वेश्चन सारे के टाइप वाइज कंप्लीट करना। उसके बाद सीधा जंप करना। नेक्स्ट टारगेट आपका है क्या, किस पे है आपका, किस पे है, क्लासिफिकेशन पे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन पे नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर 11 से 12 साल में पूछे गए, 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कंप्लीट कर देना। मैथ का रेशियो का पूरा कंप्लीट करो, एवरेज का पूरा कंप्लीट करो। ये दोनों टारगेट को लगभग अचीव कर लेना है।
उसके बाद जब मैं मिलूँगा 2 दिन बाद, तो मुझे ये टारगेट कंप्लीट होना चाहिए मेरे भाई। और देखो मेरे भाई, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो करना तो आप ही को है। अगर मेरे चैलेंज के अगर आपको मन नहीं कर रहा कि उतना क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट के लगा लेते हो, 10 क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन के लगा लेते हो, 10 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के लगा लेते हो, गजब लेवल का चेंज आया कि नहीं। अगर मैथ्स में पूरा टाइप नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के टाइप लगा लेते हो, तो यार गजब हो जाएगा कि नहीं। उससे क्वेश्चन फंसोगे कि कभी नहीं फंसोगे मेरे भाई। तो इसीलिए तो बोलता हूँ कि लग जाओ, मेहनत करो, अचीव है यार, सब चीज़ अचीवेबल है। और याद रखना, बहुत सारे बच्चे रिपीटर होंगे, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। डरना अपने मेहनत पर विश्वास रखनी है, ज़बरदस्त मेहनत करनी है, ठीक है ना। फेस्टिवल है, मनाओ, लेकिन पढ़ाई को मत भूल जाना, समझ गए, वरना पढ़ाई आपको भूल जाएगा, समझ गए। तो टारगेट क्या है नेक्स्ट आपका? 10 सिनोनिम, जिसको इडियम्स, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हो हिंदी मीडियम के अनुसार मुहावरे, पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे, ठीक है ना। 10 सिनोनिम, उसके बाद 10 आर्टिकल आपको याद करने हैं, ठीक है ना। PYQ, ठीक है ना, PYQ। और संडे के दिन मैं जब लाइव आऊँगा उस टाइम आपको मैं बता दूंगा कि वो PYQ जो होगा उसको मैं रिवीजन करवाऊँगा इस बुक से, ठीक है। ये रिवीजन करवाऊँगा इस बुक से। संडे को लाइव जरूर आना 4 बजे शाम को, समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 10 आर्टिकल याद करने हैं, 10 सिनोनिम याद करने हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन का जितना हो सके उतना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। साथ के साथ आपको एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल दोनों को कंप्लीट करना है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत है। बहुत सारे भाइयों के पास ये बुक नहीं होगा, जो जहाँ से नोट्स पढ़े हो, जहाँ से आपका SSC GD का ही प्रीवियस हो, उसको खंगार दो पूरा ज़बरदस्त तरीके से। एग्ज़ाम से पहले मैं जो एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में मार्क्स यही बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। ऐसे चैप्टर इसलिए मैं चुन रहा हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। नेक्स्ट टारगेट देंगे भाई, टाइम एंड वर्क का भी देंगे, टेंशन ना लो। अब मिलेंगे कब आपका? अब आपको मिलेंगे, आज कौन सा डे है? आज आपका वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैट को मिलेंगे, ठीक है ना। सैटरडे को मिलेंगे, आपका नेक्स्ट टारगेट आपको देंगे, ठीक है ना। और संडे को पूरा जितना भी टारगेट अभी तक दिया है ना, वो सारे आपको रिवीजन करवा देंगे। पता है, ये ऐसे करोगे ना, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा मेरे भाई, कंफर्म, कोई रोक ही नहीं सकता। एक चीज़ बता दूँ ना, ऐसे करते करते मैंने 70 सिनोनिम प्रीवियस ईयर के याद कर लिए, 70 आर्टिकल याद कर लिए, तो मजाक थोड़ी ना है टारगेट। ये तो एक्स्ट्रा है, 10-10 क्वेश्चन करो बस, कुछ नहीं करना है बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको क्या करना है, फिर उसको रिवीजन करना है, फिर अगले दिन करना है, फिर उसको रिवीजन करना है। 3 दिन में 10-10 ही करोगे ना, तो एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, PYQ वाले। समझ रहे हो ना फंडा? ये होता है एक्स्ट्रा पावर, ठीक है ना। जो भाई मेरे जो मैं बता रहा हूँ वो कर रहे हो, कमेंट सेक्शन जरूर लिखना कि अब हाँ भाई मैं करूँगा और मैं सिलेक्शन में लूँगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वर्दी लेना है तो करना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, तो करना किसके लिए बैठा है। जय हिंद।